वास्तु शास्त्र भूमि और भवन से संबंधित शास्त्र है, जिसमें जमीन के हर कोण से लेकर भवन के हर कक्ष एवं बाहर तक का शुभ अशुभ चीजों का जिक्र है। आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर के मुख्य द्वार के सामने यानी घर के मुख्य द्वार पर बांधना परिवार के लिए शुभ बताया जाता है। यदि आप अपने मुख्य द्वार पर कुछ ऐसे चीजें लटका देते हैं जिनसे घर में अपार धन का लाभ होने लगता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि आती है। इसी स्थान से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। मुख्य द्वार अगर ठीक ना हो तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए तमाम वस्तुएं लगाई जाती है। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो खूब लाभ हो सकता है। इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर तुलसी की जड़ में हल्दी मिलाकर बांध दे। तुलसी के पौधों की जड़ बहुत खास होती है। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर बांधने से देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा करेगी। आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी और दिनों दिन घर में धन की वृद्धि होगी। तुलसी की जड़ में सारे वास्तु दोषों को समाप्त करने की ताकत होती है। सही रास्ते से धन की प्राप्ति के लिए तुलसी की जड़ के इस टोटके को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसकी जड़ को सम्मान पूर्वक निकालकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दे। इसके लिए तुलसी की जड़ को थोड़े से अक्षत एवं धूप दीप दिखाकर उनकी पहले पूजा कर ले। फिर लाल रंग के कपड़े में कलावे की मदद से बांध ले। फिर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दे और साथ में थोड़ा शुद्धता का ध्यान दे। जिस और माँ तुलसी की जड़ को आपने टांगा है ठीक उसी दिशा में चप्पल जूते ना खोले। हर रोज नहीं तो विशेष अवसर पर अपने घरों में गंगा जल का छिड़काव अवश्य किया करें। यदि तुलसी की जड़ मिलना संभव ना हो तो आप मंगल कलश भी लगा सकते हैं। कलश का अर्थ संपन्नता होती है। ये शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगहों पर की जा सकती है, मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। इसमें पर्याप्त पानी भर कर रखना चाहिए। हो सके तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां इसमें डालकर रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्नता आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। तीसरा भी श्रेष्ठ है वंदनवार। किसी भी मंगल कार्य या उत्सव के पूर्व मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। यूं तो तमाम तरह के वंदनवार प्रयोग किए जाते हैं, पर आम के पत्तों का वंदनवार सबसे अच्छा माना जाता है। इसे वैसे भी लगा सकते हैं। मंगलवार को लगाना सर्वोत्तम होगा। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसके पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंता भी दूर होती है। इसीलिए इसके पत्तों से बना वंदवार घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। विशेष और अधिक लाभ लेने के लिए आप इसे किसी शुभ नक्षत्र में लगाएं और आम के पत्तों पर कोई देव्य मंत्र लिख कर लगाया जाता है तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में वंदवार लगाने के लिए पुष्य नक्षत्र को उचित बताया जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। पतझड़ के समय आम के पेड़ पर कभी पतझड़ नहीं आते। यही वजह है कि लोग अपने घरों पर आम के पत्तों का विशेष उपयोग करते हैं, पूजा में हो या फिर द्वार पर लगाने के लिए। इतना ही यदि आप नहीं भी कर सकते हैं तो 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष आकृति स्वास्तिक आमतौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने या घटाने संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। हल्दी से बनी स्वास्तिक गजब का लाभ देता है। स्वास्तिक को विशेष प्रभावशाली माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लाल स्वास्तिक लगाने से घर के वास्तु दोष और दिशा दोष दूर होते हैं। मुख्य द्वार के ऊपरी बीचों बीच नीला स्वास्तिक लगाने से घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इन स्वास्तिक में गणेश जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि का वास होता है। आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है। यदि शुभ चीजों को करते रहेंगे तो घर में शुभता आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ बातों का ख्याल भी रखें। जैसे घर के मुख्य द्वार के सामने पानी बहते रहने से फिजूल खर्ची और कई तरह के अनर्थ होते हैं। मुख्य द्वार के सामने कुआं होने से रोग भय और बंधन की आशंका होती है। बावड़ी होने से अतिसार रोग एवं दारिद्रता का भय रहता है। मुख्य द्वार के सामने दूसरे घर का द्वार होने से धन धान्य के विनाश होता है। ध्वजा होने से डर भय का नाश तथा रोग होता है। दीवार होने से दारिद्रता आती है। गड्ढा होने से कला विरोध व धन की हानि होती है। शमशान होने से भूत प्रेत का भय रहता है एवं उस घर में बरकत नहीं होती। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी अंधकार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा घर का प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत महत्व दिया गया है। यह ऊर्जा के आगमन का मुख्य स्थान होता है। यदि मुख्य द्वार वास्तु नियमों के अनुरूप हो तो
घर में खुशहाली और संपन्नता रहती है। घर के सदस्य सेहतमंद रहते हैं, उनकी तरक्की में बाधाएं नहीं आती है। माँ लक्ष्मी का आगमन भी घर के मुख्य द्वार से ही होता है और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास हो वहाँ कभी दुख समस्या नहीं आती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।